नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम अव्यय पदों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अव्यय कहते किसे हैं। संस्कृत में अव्यय की परिभाषा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यवेति तद्व्ययम्। सदृशम यानी समान होना, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, तीनों लिंगों में समान होते हैं। सर्वासु च विभक्तिषु, च और सर्वासु विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी समान होते हैं। वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में समान होते हैं। यन्यवेति तद अव्ययम, और ये सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। यानी अव्यय शब्द वे होते हैं जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में समान होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। हम परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हैं, लिंग विभक्ति वचन लकार या पुरुष के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो वे अव्यय शब्द कहलाते हैं, वे अव्यय पद कहलाते हैं। या हम सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, जो एक ही रूप में प्रत्येक विभक्ति, वचन व लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे सदा, जिसका अर्थ है हमेशा, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, न, नहीं आदि। बच्चों, संस्कृत में जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हमारी जो विभक्तियाँ हैं वो 7 विभक्तियाँ होती हैं और उसके अलावा संबोधन होता है। तो इन सभी में जो हमारी कर्ता क्रिया हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे बालकः शब्द है तो बालकः द्विवचन में बालकौ बन जाता है, बहुवचन में बालकः बन जाता है। अगर हम पठ धातु की बात करें तो पठ जो है प्रथम पुरुष एक वचन में पठती बनता है और द्विवचन में पठतः बनता है और बहुवचन में पठंती बन जाता है। तो आप देखेंगे कि जो कर्ता और क्रिया हैं वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन अव्यय शब्द किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी वचन हो, वे हमेशा एक समान ही बने रहते हैं। तो बच्चों, हम कुछ अव्यय शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अव्यय शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी अव्यय शब्दों को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, क्योंकि बहुत सारे अव्यय शब्द हैं। तो हम कैसे गैस करें कि कौन सा अव्यय शब्द किस कैटेगरी में आता है? तो नंबर 1, स्थान बोधक, जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, जो स्थान संबंधी बोध कराए, जो स्थान के विषय में बताए। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये एक विद्यालय का चित्र है और आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके लिए अव्यय शब्द मुझे प्रयोग करना है तो मैं क्या करूँगी? अत्र, यहाँ। यहाँ के लिए मैं कौन सा प्रयोग करूँगी? अत्र। अब ये बॉय है, गर्ल है, एक वचन है, बहुवचन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अत्र है वो अत्र एज इट इज रहेगा। तो अत्र यानी यहाँ, या तत्र यानी वहाँ। उसी प्रकार हमारा दूसरा भाग है काल बोधक। काल बोधक यानी जो समय के विषय में बताए, समय का ज्ञान कराए, समय का बोध कराए। जैसे प्रातः सायं, प्रातः सुबह, सायं शाम को। अब ये बच्चे कब खेल रहे हैं? सुबह खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं। तो इस समय से संबंधित जितने भी अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे काल बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है प्रश्न बोधक। प्रश्न जो पूछने के लिए हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं वे प्रश्न बोधक के अंतर्गत आते हैं, और शब्द से ही क्लियर है कि प्रश्नों का बोध कराने वाले। तो प्रश्न बोधक यानी ऐसे अव्यय शब्द जो प्रश्न का बोध कराएं। जैसे ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ के लिए मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूंगी? कुत्र। कहाँ के लिए क्या हो जाएगा? कुत्र। कब खेल रहे हैं? कदा। और यहाँ पर हमें घड़ी में कितना समय दिख रहा है? 9 बज रहे हैं। तो अब बच्चे 9 बजे खेल रहे हैं, हमें इसका प्रश्न बनाना है। बच्चे कब खेल रहे हैं, तो कब के लिए क्या हो जाएगा? कदा। तो इसी प्रकार स्थान बोधक, काल बोधक और प्रश्न बोधक, इनमें बहुत सारे अव्यय शब्द आते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए हम कुछ प्रमुख अव्यय शब्दों के विषय में जानें। बच्चों, संस्कृत भाषा में बहुत सारे अव्यय शब्द होते हैं, लेकिन हम सभी का अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे।
आपकी कक्षा के अनुसार हम केवल यहाँ कुछ प्रमुख अवयव पर ही चर्चा करेंगे जिनका कि हम पाठ के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, कदा कब, तदा तब, अधः नीचे, उपरि ऊपर, अद्य आज टुडे, श्वः आने वाला कल टुमारो, ह्यः बीता हुआ कल येस्टरडे, अपि भी, आम हाँ, न नहीं, अधुना अब, यदा जब, सह साथ, तथा वैसे, शनै शनै धीरे धीरे, तीव्रम तेज या जल्दी, सर्वत्र सब जगह, सदा हमेशा, च और, सर्वदा हमेशा। सदा का मीनिंग भी हमेशा है और सर्वदा का भी मीनिंग भी हमेशा है। प्रातः सुबह, सायं शाम, अलम बस, पर्याप्त, किसी को रोकने के लिए हम अलम शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतः अंदर, बही बाहर, पुनः फिर से, उच्चई जोर से, निश्चय धीरे से, कदापि कभी भी, एकदा एक बार, एव ही। तो बच्चों ये अव्यय शब्द आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में आपसे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें आपको अव्यय शब्द स्वयं भरने होंगे। दूसरा, किसी वाक्य में आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन सा अव्यय शब्द है और उसको चुनकर आपको उसे अर्थ सहित लिखना होगा। तीसरा, एक वर्ग में अव्यय शब्द दे दिए जाएंगे और दूसरे वर्ग में उसके अर्थ दे दिए जाएंगे और आपको उन दोनों को मैच करके लिखना होगा। तो इस प्रकार कई तरीके से अव्यय संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम इतने अव्यय शब्दों को अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए अव्यय संबंधी प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक अध्यापिका है, यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं और यहाँ कुछ बड़े लोग जो हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं या किस एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, सह बालकः न अस्ति, यह बालक नहीं है। बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ कोई बालक है ही नहीं। सा बालिका न अस्ति, वह बालिका नहीं है, ये भी ठीक है। तत् फलम न अस्ति, वह फल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ कहीं भी कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। तौ बालकौ न स्तः, वे 2 बालक नहीं हैं। ते बालिके न स्तः, वे 2 बालिकाएं नहीं हैं। ते फले न स्तः, वे 2 फल नहीं हैं। ते बालकाः न सन्ति, वे सब बालक नहीं हैं। ताः बालिकाः न सन्ति, वे सब बालिकाएं नहीं हैं। तानि फलानि न सन्ति, वे सब फल नहीं हैं। तो इन तीनों चित्रों के आधार पर जो वाक्य बने हुए हैं ये वाक्य बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन वाक्यों में ऐसा क्या है जो हम इन वाक्यों को जाने? तो आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में जो लाल रंग से न लिखा हुआ है, ये जो है ये न क्या है, ये अव्यय शब्द है। आप देखेंगे जो हमारा ये पहला वाक्य है ये पुल्लिंग का वाक्य है, दूसरा स्त्रीलिंग का वाक्य है, तीसरा नपुंसक लिंग का वाक्य है। तीनों वाक्य अलग अलग लिंग में हैं, लेकिन जो न अव्यय शब्द है वो तीनों में समान है। यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे तीनों लिंगों के वाक्य हैं ये तीनों द्विवचन में दिए गए हैं, तब भी यहाँ पर जो न है वो समान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 3 वाक्य हमें दिए गए हैं ये बहुवचन के वाक्य हैं और इन सारे वाक्यों में भी जो न है वो समान है। यानी चाहे एक वचन का वाक्य हो, द्विवचन का वाक्य हो या बहुवचन का वाक्य हो, न और न एज इट इज ही रहेगा, न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर हम सर्वनाम शब्द की बात करें सह, तो सह का द्विवचन क्या बन जाता है, तौ, और बहुवचन ते, सह तौ ते। स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, सा ते ताहा। नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है, तत् ते तानी। उसी प्रकार बालक का एक वचन होता है बालकः, द्विवचन में क्या बन जाता है, बालकौ, और बहुवचन में बालकाः। बालिका का बालिका, बालिके, बालिकाः। फलम फले फलानि। उसी प्रकार हम क्रिया की बात करें, अस्ति स्तः सन्ति,
यानी एक है, दो हैं, कई हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वनाम शब्द भी बदल जाते हैं, कर्ता भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है। यानी इन सभी वाक्यों में सब कुछ बदल गया, केवल क्या नहीं बदला? अव्यय। यानी अव्यय जो है वो हर परिस्थिति में एक समान ही रहता है, इसमें ना तो कुछ जुड़ता है और ना इसमें से कुछ घटता है। अब अव्यय पदों के हम कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। जितने हमने अव्यय शब्द अभी पढ़े तो उनसे संबंधित हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे दीपकः कुत्र गच्छति, दीपक कहाँ जा रहा है या दीपक कहाँ जाता है। तो अगर यहाँ दीपक की बजाय दीपा हो तो भी क्या आएगा? कुत्र गच्छति। दीपा कुत्र गच्छति तो भी कुत्र आएगा, और अगर लड़का है तो भी कुत्र ही आएगा। सह सर्वदा विद्यालयम गच्छति, वह हमेशा विद्यालय जाता है। अगर लड़की भी विद्यालय जाती है तो भी सर्वदा ही आएगा। अगर सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं तो भी सर्वदा ही आएगा। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ या मैं भी पढ़ती हूँ। स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता। मनीषः कदा पठति, मनीष कब पढ़ता है। याना उपरि गच्छति, जो याना है वो किसी का नाम है। याना उपरि गच्छति, याना ऊपर जा रही है। यत्र लता वसति, जहाँ लता रहती है। तत्र रमा अपि वसति, वहाँ रमा भी रहती है। आप देखेंगे इस वाक्य में 3 अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया, यत्र, तत्र और अपि। रामः अत्र आगच्छति, राम यहाँ आता है। लता सदा पठति, लता हमेशा पढ़ती है। अद्य अहम गच्छामि, आज मैं जा रहा हूँ। लता एव मम मित्रम अस्ति, लता ही मेरी मित्र है। गजः शनै गच्छति, हाथी धीरे चलता है या हाथी धीरे जाता है। प्रतीकः अद्यः आगच्छति, प्रतीक नीचे आता है। बालकाः तत्र क्रीडन्ति, कई बालक वहाँ खेलते हैं। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, चारों ओर वृक्ष हैं। सः बहिः गच्छति, वह बाहर जाता है। रामः श्यामः च क्रीडतः, राम और श्याम खेलते हैं। वृद्धा निश्चय वदति, बूढ़ी औरत धीरे बोलती है। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, बस करो, रुक जाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो लाल रंग से जितने भी पद हैं ये सब क्या हैं? ये अव्यय शब्द हैं। ये वाक्य चाहे पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, ये अव्यय शब्द नहीं बदलेंगे। क्रिया एक वचन में हो या कर्ता एक वचन में हो, क्रिया द्विवचन में हो या कर्ता द्विवचन में हो, कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन में हो, तो भी ये अव्यय शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। अब यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। सह बालकः न अस्ति, अब यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो एक लड़की है, तो ये क्या है? सह बालकः न अस्ति, वह बालक नहीं है। इस वाक्य में अव्यय क्या है? न, नहीं। आम, हाँ, सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। हाँ, वह बालिका है। इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? आम, यानी हाँ। अत्र वृक्षः अस्ति, यहाँ वृक्ष है। इस वाक्य में अव्यय क्या है? अत्र, यानी यहाँ। रामः श्यामः च वदत्, राम और श्याम बोलते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? राम और श्याम बोलते हैं, यानी राम और श्याम बोलते हैं तो राम और श्याम के बीच में हम और लगाते हैं। लेकिन संस्कृत में जो च अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है और, ये हमेशा नाम के बाद लगता है। नाम या कोई भी वस्तु हम जब भी कहीं पर भी किसी भी वाक्य में और का प्रयोग करते हैं तो जो लास्ट हमारा शब्द होता है उसके बाद च का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर राम और श्याम है तो रामः श्यामः च वदत्, राम और श्याम बोलते हैं। अगर यहाँ पर होता रामः श्यामः सीता च वदन्ति, अगर सीता भी होता, यहाँ 4 बच्चों के नाम और भी होते, तो भी जो च है वो अंत में ही लगता।
अगला है अद्य अवकाशः अस्ति। अद्य का अर्थ क्या होता है? आज। अवकाशः छुट्टी, अस्ति है, आज छुट्टी है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है? अद्य। सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। जो अध्यापिका है वो किस चीज के लिए मोटिवेट कर रही है बच्चों को? सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है? सदा, हमेशा। फलम अधः अस्ति, फल नीचे है। आप देखेंगे इस टेबल के नीचे फल है, तो फलम अधः अस्ति, फल नीचे है। इस वाक्य में अव्यय क्या है? अधः। अगला है पुष्पाणि उपरि सन्ति, फूल ऊपर हैं। इस वाक्य में अव्यय क्या है? ऊपरी, ऊपर। कच्छप शनै शनै चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर अव्यय क्या है? शनै शनै। शशकः तीव्रम धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। तो शशकः तीव्रम धावति में अव्यय क्या है? तीव्रम। तो बच्चों, आज हमने अव्यय शब्दों पर चर्चा की, और जितने भी अव्यय शब्द हमने पढ़े आप इन्हें ध्यान से समझेंगे और इन्हें याद करेंगे, ताकि भविष्य में इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनमें कोई गलती ना करें और आसानी से उन प्रश्नों के उत्तरों को हल कर सकें। तो बच्चों, आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। अगली बार एक नई वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।